हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। केवीएस की सीरीज़ यहाँ पे चली हुई है, केवीएस एंड एचपीएससी की। सो ये टॉपिक दोनों ही प्लेलिस्ट में जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो अगर आप चैनल पर भी विजिट करेंगे तो वहाँ पे भी आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो डेविएशन इन डेवलपमेंट यानी कि विकास में जो विचलन होता है इसको डिस्कस करेंगे। सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पढ़ा है तो आपको ये भी पता होना चाहिए भाई क्या डेविएशन होता है। ठीक है, साथ ही अगर चैनल पर आप नए हैं तो इसको बिना सब्सक्राइब किए ना जाइएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो कि बिल्कुल फ्री है। आपको 1 रुपया भी यहाँ पे नहीं देना है, इसीलिए आपको यहाँ पे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल फ्री होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। डेविएशंस इन डेवलपमेंट, विकास में विचलन। देखिए डेविएशंस क्या होता है। डेविएशन तब होता है जब एक बच्चा है उसको अपना कोई भी, मान लीजिए उसका जो डेवलपमेंट है उसका एक अपना पैटर्न होता है। आपको प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में मैंने बताया था ना कि विकास का अपना एक पैटर्न होता है। ठीक है, चाहे कोई भी स्टेज हो, विकास जो है अपने एक निश्चित एक पैटर्न होता है, एक क्रम होता है, उसमें चलता है। अब यहाँ पे अगर बच्चे का विकास मान लीजिए ऐसे स्ट्रेट लाइन में अगर चल रहा है और कोई एक पॉइंट ऐसा आता है जब बच्चे का विकास यहाँ से या तो थोड़ा ऊपर चला जाए, ठीक है, जो उसका नॉर्मल पैटर्न था उससे अगर ऊपर वो कुछ अचीव कर ले, या फिर उससे नीचे अगर वो बच्चा जो है चला जाए, तो उसको डेविएशन बोलते हैं। ये जो पॉइंट है ये उसका डेविएशन पॉइंट है कि बच्चे को जाना कहाँ था लेकिन वो चला कहाँ कहाँ गया। ठीक है, ऊपर नीचे थोड़ा सा अगर डेवलपमेंट में हो जाता है तो ये उसका डेविएशन कहलाता है। कैसे, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लीजिए। ठीक है, जैसे आप मान लो भैया आप किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका जो है बहुत ही स्मूथ यहाँ पे चीज़ें चल रही है, आप अपनी तैयारी को यहाँ पे अच्छे से कर रहे हैं, डेली प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और आप अपना कंसेप्ट भी अच्छे से कर रहे हैं। बट एक पॉइंट ऐसा आया जब आप यहाँ पर क्या हो गए, काफ़ी बीमार पड़ गए हो और आप जो है एकदम से यहाँ से नीचे चले गए हो। ठीक है, बीमार पड़ने पे तो ये क्या है आपका, जैसे आप बीमार पड़े आपका एक डेविएशन पॉइंट यहाँ पे आया है और आप अपनी जो एक नॉर्मल जो आपकी तैयारी यहाँ पे चल रही थी उस तैयारी से थोड़ा सा यहाँ पे आप नीचे लो लेवल पे चले गए, तो ये था आपका डेविएशन। ठीक है, तो डेवलपमेंट डेविएशन होता कब है, अकर व्हेन ए चाइल्ड एक्वायर डेवलपमेंटल माइलस्टोन इन ए नॉन सीक्वेंस फैशन। इसका मतलब यह है आपका एक सीक्वेंस सीधे सीधे चला जा रहा था लेकिन अभी आपका जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस में नहीं रह गया है। आपका जो डेवलपमेंट है या तो थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे यहाँ पे चला गया है। अब सभी को पता है जो डेवलपमेंट है वो इन्फ्लुएंस किससे होता है भाई, किसी भी इंडिविजुअल का डेवलपमेंट जो है उसके एनवायरनमेंट से तो बिल्कुल ही प्रभावित होता है। उसके एनवायरनमेंट से, उसकी फैमिली से, उसके सोशलाइजेशन पार्ट से, के आस पड़ोस से, ठीक है, स्कूल से, टीचर से, और साथ ही उसकी जो हेरिडिटी है जो उसको अपने पेरेंट्स से मिले हैं उससे तो उसका डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस होता ही है। इन्हीं दो ही चीज़ों से तो जो है डेवलपमेंट मिल करके बना हुआ होता है। ठीक है, अब अगर बच्चे को कोई ऐसी अनफेवरेबल एनवायरनमेंट कंडीशन अगर बच्चे को प्रोवाइड करी जाए तो बच्चे का जो प्रिडिक्टेबल पैटर्न, भाई डेवलपमेंट को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो ना, आप बता सकते हो, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है भाई हमेशा आपका प्रिडिक्शन ठीक ही रहे। तो अगर बच्चे को कोई भी ऐसा एनवायरमेंटल कंडीशन यहाँ पे मिले जो उसके फेवर में है ही नहीं, तो यहाँ पे बच्चे का जो डेवलपमेंट है या तो टेम्परेरी चेंज होगा या फिर परमानेंटली यहाँ पे चेंज हो जाएगा, वो डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए बच्चे की पुअर हेल्थ है यहाँ पे, ठीक है, फिर चाहे वो पैदाइशी उसको कुछ डिजीज़ हो गया हो या फिर बाद में उसको कुछ दिक्कत हो गई हो, पुअर हेल्थ की वजह से उसका डेवलपमेंट यहाँ पे चेंज हो सकता है। इनएडिकेट न्यूट्रिशन, उसको अगर वो खान पान नहीं मिल पा रहा है या फिर लैक ऑफ इंसेंटिव है तो फिर बच्चे का जो डेवलपमेंट है यहाँ पे काफ़ी क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट डेविएशन आपको यहाँ पे समझने की काफ़ी ज़रूरत है कि भाई डेवलपमेंट डेविएशन है क्या। इसको आप डेवलपमेंट डेविएशन या फिर आपको इसको जो है डेविएंट डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों ही चीज़ें सेम हैं, आप सभी ध्यान रखेंगे। मैंने यहाँ पे आपको ऐसे बताया भी हुआ है कि आपका मान लीजिए ऐसा आपका जो है एक सीक्वेंस में आपका डेवलपमेंट चला आ रहा था, ये आपकी नॉर्मल डेवलपमेंट थी, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आया जब आप थोड़ा ऊपर चले गए, थोड़ा नीचे चले गए। एग्जाम्पल से समझिए, आपने वो मूवी देखी होगी ना, मेरे को मूवी का नाम याद नहीं है, बस वो गाने का नाम मुझे याद है कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो यहाँ पे जो है राजकुमार राव है हीरो, उसका जो है प्यार यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, वो अपनी लाइफ में खुश है, उसको कुछ इतना अचीव नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा मोड़ आया जहाँ पे उसकी शादी होनी थी और उसकी जो भाभी जो वाइफ है वो उसको छोड़ करके चली गई क्योंकि उसको जॉब करनी थी। तो यहाँ पर क्या है, उसको एक ऐसा डाइवर्शन मिला कि उसका डेवलपमेंट तो ये था लेकिन वो क्या कर गया,
बाद में पढ़ करके क्या बन गया, IAS वो यहाँ पे बन गया। तो ये क्या था उसका, जहाँ पे उसकी वाइफ उसको, जो भावी वाइफ है उसको छोड़ करके गई, तो ये है उसका डेवलपमेंट पॉइंट है। ठीक है, कौन सा पॉइंट है ये, डेविएंट पॉइंट है ये। ठीक है, यहाँ पे उसको जो है एकदम से वो काफ़ी ऊपर चला गया, उसको अचीव कुछ और करना था, उसको करनी थी शादी, लेकिन वो बन गया क्या, IAS। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको डिविजन यहाँ पे समझ में आया। डेविएशन का मतलब ये नहीं है कि चाइल्ड जो है वो नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है या फिर रिटार्डेड है। हम ऐसे बोल देते हैं कि भाई डेवलपमेंट मान लीजिए ऐसे नॉर्मल चीज़ में था, लेकिन वो ऊपर नीचे हो गया, थोड़ा कम ज़्यादा हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा यहाँ पे एबनॉर्मल है। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते बच्चा यहाँ पे मेंटली जो है प्रॉब्लम में है, हम ये नहीं कह सकते। ठीक है, डेविएशन का मतलब है कि भाई डेवलपमेंट है, थोड़ा यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया है। ठीक है, चिल्ड्रन जो एवरेज होते हैं हर फील्ड्स में, अब भाई ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे हर फील्ड में यहाँ पे एवरेज हो, ज़रूरी नहीं है ना। किसी बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो म्यूज़िक में होता है, किसी बच्चे का जो है स्टडी में होता है, किसी बच्चे का यहाँ पे स्पोर्ट्स में हो सकता है, ज़रूरी नहीं है हर सब्जेक्ट में बच्चा जो है ऑन एन एवरेज हो। तो यहाँ पे हर बच्चे अलग अलग तरीके से होती है। कुछ बच्चे स्लो स्टार्टर्स होते हैं जिनको चीज़ें समझने में टाइम लगता है। ठीक है, अगर वो स्लो स्टार्टर है तो वो बाद में हो सकता है भाई कुछ टाइम के बाद वो अपनी जो चीज़ें हैं जिसको वो करना चाह रहे हैं वो अच्छे से वो कर पाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। आपने देखा होगा भाई जो बैक बेंचर्स होते हैं, जो पीछे हमेशा क्लास में बैठते हैं, कई बार वो ऐसी बाजी मार जाते हैं, वो टॉप कर जाते हैं, कई बार वो IAS वाईएस बन जाते हैं। ठीक है, या फिर कोई एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, कोई बैंकिंग एग्ज़ाम में चले जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है भाई जो पीछे बैठे या फिर जो स्लो पढ़ने वाले, जिनका इंटरेस्ट अगर कम हो, तो वो हमेशा ही अपनी लाइफ में पिछड़ जाएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैंने तो टॉपर्स को भी जो है निराश होते हुए देखा, अभी कोई एग्जाम यहाँ पे नहीं निकल रहा है, तो ज़रूरी नहीं है भाई कोई इतना ही किताबी कीड़ा हो तो फिर वो उसको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, कुछ जो है अच्छे से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट वेल, लेकिन बाद में कुछ दिक्कत हो जाए तो उसके, या फिर कोई बीमारी वगैरह आ जाए तो भी उसमें वो पीछे उनका जो डेवलपमेंट है वो अफेक्ट कर जाता है। कुछ मेंटली रिटार्टेड चिल्ड्रन होते हैं जो अनएक्सपेक्टेड इंप्रूवमेंट यहाँ पे शो कर देते हैं, भाई उनके पास इतना जो है मेंटली वो थोड़ा सा दिक्कत में है, लेकिन वो एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे यहाँ पे एवरेज होते हैं, बच्चों का जो चेंज है वो काफ़ी आपको देखने को मिलता है। सम मेंटली सुपीरियर चिल्ड्रन हैं, भाई बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं, पढ़ाई में हर चीज़ में अच्छे बच्चे हैं, और वो यहाँ पे हुज रिस्पॉन्सेज आर मच मोर वैरिड एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो काफ़ी जो है सही यहाँ पे करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो है आप स्लो स्टार्टर्स की हम अगर बात कर रहे थे तो समझना है कि भाई स्लो स्टार्टर्स कौन होते हैं। स्लो स्टार्टर्स वो बच्चे होते हैं जो लेट अक्वायर करते हैं। ठीक है, किसमें कोई मान लीजिए स्किल है कोई, जैसे स्पीच की, जो बोलना अगर लेट करते हैं, चलना लेट करते हैं। स्पीचर कंट्रोल का मतलब होता है कि भाई सुसु पोटी का यहाँ पे पता नहीं चलना है। ठीक है, ये जो है लेट सीखते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो बच्चे हैं 2 से 3 साल में उनको पता चल जाता है कि भाई अब मुझे जो है टॉयलेट आई है, अब मुझे ये आया है, तो उनको पता चल जाता है। बट ज़रूरी नहीं है हर बच्चे को पता चले, कोई कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 5 से 6 साल में भी ये चीज़ें सीखते हैं। ठीक है ना, तो आप जो है चीज़ें ऊपर नीचे यहाँ पे हो सकती है, लेकिन चीज़ें होंगी। ठीक है, तो वो क्या है, डेवलपमेंट डेविएशन है। अब अगर कोई बच्चा मान लीजिए चल लेता है 1 साल में, ठीक है, कोई बच्चा 1 साल में चल रहा है, और अगर कोई एक और बच्चा है वो अगर 2 साल में चल रहा है, तो चल तो रहा है ना, वो चल तो रहा है ना, कोई बात नहीं अगर वो थोड़ा लेट चल रहा है तो ये क्या है चीज़ें, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो एबनॉर्मल हो गया है। ठीक है, वो बस चीज़ों को लेट सीख रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे चीज़ें समझनी है। यूजुअली चिल्ड्रन स्टॉप वेट देयर बेड, अब यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है भाई, बच्चे जो है अपना बिस्तर गीला करना 3 साल तक यहाँ पे बंद कर जाते हैं। बस रात को देखना होता है भाई, उनको सुसु वगैरह पूछना पड़ता है, सुसु आई है कि नहीं आई है, या फिर वो खुद भी उठ के बताने लग जाते हैं। बट कुछ नॉर्मल चिल्ड्रन भी होते हैं जो 5 से 6 साल तक जो है अपना बेड जो है वेट करते हैं। ठीक है, या फिर इसके भी अपने रीज़न हो सकते हैं, हो सकता है भाई उनका मैचुरेशन डिले हो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। ठीक है, टॉयलेट ट्रेनिंग ओवर जेलस हो, तो अपने जो है रीजंस यहाँ पे बच्चे के होते हैं। डेवलपमेंट डेविएशन यहाँ पे बच्चों का देखने को मिलता है। अब जो डेवलपमेंट डेविएशन है वो अर्ली स्टेज में इतना जो रिकॉग्नाइज करना यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है, इसका जो डायग्नोस है वो अर्ली स्टेज में ही अगर हो जाए तो फिर दिक्कत नहीं आती। ठीक है, अब एक चीज़ है डेवलपमेंट क्वोशेंट क्या होता है, आपने सभी ने IQ पढ़ा होगा ना, इंटेलिजेंट क्वोशेंट क्या होता है, सेम ही है आपका डेवलपमेंट क्वोशेंट, लेकिन डेवलपमेंट क्वोशेंट का मतलब इंटेलिजेंस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इंटेलिजेंस जो है आपकी मेंटल लेवल को चेक करता था कि आपकी जो मानसिक योग्यताएं हैं वो कितनी है, लेकिन जो डेवलपमेंट क्वोशेंट है वो आपका इंटेलिजेंस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट क्वोशेंट के लिए आपको डेवलपमेंट एज चाहिए है। इसका मतलब ये है कि आप किस उम्र का काम कर रहे हो, आपका जो डेवलपमेंट है वो किस एज का है। और ये क्रोनिकल एज का मतलब होता है
जिस एज के आप हो। अगर आप 17 साल के हो आप, तो आपकी क्रोनिकल एज कितनी हो जाएगी, आपकी 17 साल हो जाएगी। या फिर अगर आप 10 साल के हो तो आप 10 साल के हो जाओगे। इनटू 100 यहाँ पे निकालना है आपको, तो आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ पे आपका जो है डेवलपमेंट क्वोशेंट यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। अगर DQ आपका 65 से 75 के बीच में है, मतलब कि आप जो है डेवलपमेंट डिले रिस्क पे हो, मतलब आप, यानी कि आपके अंदर जो है डेवलपमेंट डिले है, आपके अंदर एक जो है पिछड़ापन है विकास का, ठीक है। अगर आप इसके बीच में आते हो तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। टेस्ट है अब कुछ डायग्नोज के, भाई आपका जो अगर डेवलपमेंट डेविएशन अगर किसी बच्चे के अंदर देखना है तो उसकी क्या क्या टेस्ट है, तो ये सारी चीज़ें मैंने काफ़ी सर्च करने के बाद निकाली है। इसका एक 20 पेज का PDF है जो मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगी, अगर आपको पूरा डीपली वहाँ से पढ़ना है तो। वैसे उसमें जो भी निष्कर्ष दिया है मैंने यहाँ पे आपको जो है सारांश यहाँ पे दे दिया है। टीचिंग गोल्स टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको मैं इसका PDF जो है वो प्रोवाइड कर दूंगी जहाँ से मैंने ये कंटेंट उठाया है, ठीक है। तो डेनवर डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट है, DDST है, जिसको डेवलप किया गया था 1967 में, एंड देन इसको 1992 में रिवाइज किया गया और फिर उसको क्या नाम दिया गया, DDST-2। इसके अंदर अगर आपसे पूछे कि टोटल कितने आइटम्स होते थे तो आप बताएंगे इसके अंदर 1 to 5 आइटम्स होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इंडियन ओरिजिन एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसको बोलते हैं फाटक बड़ौदा स्क्रीनिंग टेस्ट या फिर त्रिवेंद्रम डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। ये आपका इंडियन ओरिजिन वाला टेस्ट है, तो आपको चीज़ें यहाँ पे देख लेनी है। अब DDST इज ओनली अ स्क्रीनिंग प्रोसीजर, इज डज नॉट मेजर इंटेलिजेंस, ठीक है। वही बात है कि आपका ये सिर्फ स्क्रीनिंग प्रोसीजर है, ये सिर्फ आपको ये बताएगा भाई डेवलपमेंट डेविएशन है या नहीं, ये आपकी बुद्धि को मेजर नहीं करता है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आपको बस ये स्क्रीनिंग प्रोसेस है, बस आपको ये बताएगा भाई आपके अंदर चेंज है या नहीं है, आपके अंदर डेवलपमेंट डेविएशन है या नहीं है। अ चाइल्ड डेवलपमेंट इज कंसिडर डिलेड इफ ही कैन नॉट परफॉर्म एन आइटम। अब अगर आपसे कोई भी चीज़ें यहाँ पे दी गई है इस टेस्ट के अंदर, DDST टेस्ट के अंदर आपसे मान लीजिए कुछ चीज़ पूछा गया है और अगर आपकी एज के 90% चिल्ड्रन उसको बता पा रहे हैं, उसको कर पा रहे हैं, और अगर आप उसको नहीं कर पा रहे हो, मतलब कि आपके अंदर एक डिले है। भाई आपकी उम्र है, उसके 90% जो बच्चे अगर कर पा रहे हो और आप नहीं कर पा रहे हो तो मतलब दिक्कत है ना यहाँ पे। तो इसलिए ये जो है डेवलपमेंट डेविएशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, मतलब क्या आपका जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं क्या है, डिले हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन शुड बी टेकन इफ चाइल्ड इज डिलेड इन 2 or 3 टाइम्स। अगर बच्चा जो है डिले हो रहा है 2 और 3 आइटम में यहाँ पे डिले हो रहा है, तो यहाँ पे फिर आपको देखने की ज़रूरत है, भाई आपका जो है चीज़ें आपको डायग्नोस करने की यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। आप एक सस्पेक्ट के रूप में यहाँ पे आएंगे कि यहाँ पे आपके अंदर जो है डेवलपमेंट डेविएशन है फिर आपके अंदर, ठीक है। अब कोजेज क्या है, एबनॉर्मल डेवलपमेंट के, जो डेवलपमेंट नॉर्मल नहीं है, अबनॉर्मल है, तो उसके क्या कोजेज हो सकते हैं। तो आपके अब मैंने आपको बताया था भाई हेरिडिटी है और एक एनवायरनमेंट है जो आपकी ग्रोथ को क्या करते हैं, यहाँ पे अफेक्ट करते हैं। तो ये वाली चीज़ ऑर्गेनिक वाली चीज़ आपकी वही है, जेनेटिकली है, ठीक है, प्रीनेटली है, ये सारी चीज़ें जो आपको पेरेंट्स के थ्रू जो आपको मिली है। अब इसके अंदर एक मैटरनल फैक्टर है। मैटरनल फैक्टर मतलब अगर आप अपनी माँ के गर्भ में हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं हो गई है, ठीक है। अगर माँ ने प्रेगनेंसी के दौरान अल्कोहल कंज्यूम किया है, न्यूट्रिशन इतना अच्छा नहीं लिया है, अगर HIV का कुछ प्रॉब्लम है तो बच्चे के अंदर यहाँ पे जो है दिक्कत आ सकती है, ठीक है। फीटल फैक्टर, अगर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स बच्चे के अंदर है या फिर बहुत सारे यहाँ पे डिसऑर्डर हो जाते हैं, वो अगर है बच्चे के अंदर तो इसमें दिक्कत आ जाती है बच्चे के। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है तो यहाँ बच्चे के अंदर यहाँ पे समस्या आ जाती है, ठीक है। तो ये कॉजेज है। उसके बाद है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट आपका काफ़ी अहम रोल प्ले करता है आपके डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है, काफ़ी अहम रोल प्ले करता है। ज़्यादा जो है एनवायरनमेंट यहाँ पे अफेक्ट करता है। अगर बच्चे को वो सूटेबल एनवायरनमेंट यहाँ पे नहीं मिल रहा है, अगर उसका एनवायरनमेंट यहाँ पे नहीं है, फिर चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, ठीक है, मॉरली हो, फिजिकली हो, कॉग्निटिवली हो, कैसे भी हो, तो बच्चे का यहाँ पे डेवलपमेंट काफ़ी यहाँ पे लो जा सकता है, ठीक है। अगर बच्चा जो है गरीबी में रह रहा है तो यहाँ पे बच्चे को एक कल्चर एनवायरनमेंट स्ट्रेस यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। आपको अगर नॉर्मली आप देखते हो कोई बच्चे अगर क्लास में, भाई हर तरह के बच्चे आते हैं, किसी का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लो होता है, किसी का हाई होता है, तो यहाँ पे बच्चे के अंदर ना वैसी भावना यहाँ पे जागृत होती है कि भाई ये तो है बड़ा अच्छा पहन करके आता है, इसका तो टिफ़िन भी बहुत ही अच्छा है, ये तो हमेशा अलग अलग चीज़ें लाता है, मेरे को वही रोटियाँ खाने को मिलती है। तो ये चीज़ें अफेक्ट करती है बच्चे को, ठीक है। तो एनवायरनमेंट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हेरिडिटी है तो एनवायरनमेंट कहीं ज़्यादा उसको जो है इफेक्ट करता है बच्चे की ग्रोथ को, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको पीडीएफ से उठा करके दी है। मैंने आपको मेन चीज़ें यहाँ पे कवर कर दी है। अगर आपको इसको डीपली पढ़ना है तो आपको वो पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर दी जाएगी। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और जो भी प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। समझ में आया है वीडियो, पसंद आती है वीडियो तो इसको ज़रूर लाइक करके जाइएगा। बिना सब्सक्राइब किए चैनल को ना जाइएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। अपने कमेंट मुझे क्या कीजिए, अब अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।